बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो अक्सर सेक्स के बाद बहुत थकावट महसूस करती हैं। आज इसी बारे में मैं बात करूंगी। नमस्कार, मैं हूं के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उज्ज्वला और आप देख रहे हैं नवजीवन क्लिनिक। आज बात करूंगी उन 5 ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में जिन्हें अक्सर सेक्स के बाद जो है महसूस किया जा सकता है। सबसे पहला है गर्भाशय ग्रीवा, जिसको सर्वेक्स भी कहा जाता है और ये नर्व एंडिंग से भरी होती है। ये वासोडिलेशन रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकती है। वासोडिलेशन रिस्पॉन्स तब ट्रिगर होता है जब शरीर में वेगस नर्व को ये एक्साइट करता है। इससे जो आपके हार्ट पल्स और आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है और इस दौरान आपको उल्टी जैसा, बेहोशी जैसा महसूस करता है। ऐसा पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान भी महसूस हो सकता है। इसमें पार्टनर के सर्विक्स पर जब चोट लगती है या फिर बहुत गहराई तक जब अंदर जाता है तो सेक्सुअल एक्टिविटी के कारण ऐसा हो सकता है। बहुत ज़्यादा पसीना अगर इस दौरान आया है तो डिहाइड्रेशन के कारण भी आपको वीकनेस महसूस हो सकती है। तो अगर ऐसा महसूस होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी ज़रूर पीना चाहिए। अब 5 प्रॉब्लम्स जो सेक्स से पहले या फिर सेक्स के बाद होती हैं वो है कि ऑर्गेज़म से पहले सर दर्द होना। ऑर्गेज़म से सर दर्द जुड़ा हो सकता है। देखिए, यौन उत्तेजना यानी कि एक्साइटमेंट के कारण आपका जो सर है, आपके जो गर्दन है, उसके जो मसल्स हैं उसमें वाइब्रेशन हो सकती है, संकुचन हो सकता है, जिससे सर में दर्द जैसा महसूस हो सकता है। ये दर्द माइग्रेन से ग्रस्त लोगों में हो सकता है, माइग्रेन से गुजर रहे हो। ऑर्गेज़म से ठीक पहले भी ये दर्द हो सकता है और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो कुछ मिनटों तक ये दर्द जो है आपको रह सकता है। महिलाओं की तुलना में ये पुरुषों में अधिक होता है। अगर आप माइग्रेन से जूझ रहे हैं तो हो सकता है कि आफ्टर सेक्स जो है आपको सर दर्द से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाए। अगला है पोस्ट ऑर्गेस्मिक इलनेस सिंड्रोम। बुखार हो जाना, धुंधला दिखना, मांसपेशियों या फिर जोड़ों में दर्द होना, थकान होना, सेक्स के तुरंत बाद जो है फोकस करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी प्रॉब्लम को जो है पोस्ट ऑर्गेस्मिक इलनेस सिंड्रोम कहा गया है और ये एजुकेशन के तुरंत बाद पुरुषों को इफ़ेक्ट कर सकता है। ये स्पर्म फ्लूइड के प्रति एक ऑटोइम्यून प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है और यदि ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना है। जब भी ये प्रॉब्लम आपको ओवर हो जाए आपको जो है यूरोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलना चाहिए। अगली जो प्रॉब्लम है उसको कहा जाता है पोस्टकॉटल डिस्फोरिया। अब पोस्टकॉटल डिस्फोरिया क्या होता है? देखिए, एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि 1/3 महिलाएं जो हैं बढ़िया सेक्सुअल एनकाउंटर के बाद उदास महसूस करती हैं, बहुत अपने आप को तनाव में ले आती हैं, बहुत उदास हो जाती हैं। इसी को ही पोस्टकॉटल डिस्फोरिया कहा गया है और ये लगभग 10% महिलाओं को डेली नियमित रूप से प्रभावित करता है। पोस्ट सेक्स डिप्रेशन के कारण उदासी होना, एंजाइटी होना, चिड़चिड़ापन हो सकता है और आप जो है रेगुलरली अपने आप को उदास महसूस कर सकती हैं। तो जब भी ये प्रॉब्लम आपको होती है तो एक्सपर्ट से मिलना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भावनाएं जो है पार्टनर के साथ या फिर दूसरे रिश्तों के मुद्दे में आपको असमानता महसूस कराने से संबंधित हो सकती हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो आपको बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको हो सकता है, इसको कहते हैं स्पर्म एलर्जी। महिलाओं को स्पर्म के प्रति भी एलर्जी होती है। वीर्य से कुछ महिलाओं की योनि में जो है वो पीएच संतुलन को बदल देता है, गड़बड़ा जाता है आपका पीएच संतुलन, जिसके कारण जलन होना, सर्विक्स में बलगम, पित्ती जैसी सूजन महसूस होना, इस तरह से बलगम का महसूस होना, मतलब कि ऐसा डिस्चार्ज जो बलगम जैसा हो। इसको करने के लिए दूर आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना है वो है प्रिकॉशन यानी कि कॉन्डोम। अगला है यूटीआई। अगर कभी भी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है तो इसके लक्षणों को अच्छे से जानना ज़रूरी है। जब भी आप आफ्टर सेक्स यूरिन पास करती हैं और आपको दर्द होता है, कई बार ये ज़्यादा दिनों के लिए हो सकता है, बार बार टॉयलेट जाने की आपको आवश्यकता पड़ती है, घबराहट महसूस होती है या फिर जो है आपका जो ब्लैडर है वो पूरी तरीके से खाली नहीं हो पा रहा है, यानी रुक रुक के आपको जो है यूरिन पास करना पड़ रहा है, तो ऐसे में यूटीआई होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर फीमेल ऐसी कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है तो उनको इस बात का ज़रूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पुरुषों की तुलना में संक्रमण होने की संभावनाएं फीमेल्स को 30 गुना ज़्यादा होती हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी से महिला के यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरिया आ सकते हैं और यदि आपके यूटीआई में पहले से ही प्रॉब्लम है और यूरिन पास करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो है डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। तो ये थे वो कुछ प्रॉब्लम्स जो आफ्टर सेक्स आपको हो सकते हैं अगर आप एक फ़ीमेल हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और क्या आपको भी ऐसी किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा है तो भी आप शेयर कर सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किसी भी सेक्सुअल प्रॉब्लम से अगर आप जूझ रहे हैं तो आज ही कॉल करें।